गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम लोग को वीडियो में पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम लोग पिछले वीडियोस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ पढ़े थे, उसी टाइप से रिफ्रैक्शन में भी कुछ लॉज होते हैं। तो देयर आर टू लॉज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ? मान लिया जाए ये कोई मीडियम है, ये एक कोई दूसरा मीडियम है। मान लेते हैं ये ग्लास है और ये एयर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। जो ही लाइट जो है वो एयर से ग्लास में आएगा तो इस पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस पॉइंट ओ पर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ये है इंसिडेंट लाइट, ये है रिफ्रैक्टेड लाइट और ये है नॉर्मल। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और जो नॉर्मल होगा ये तीनों का तीनों सेम प्लेन में होगा। तो हम लोग अगर ये व्हाइट जो बोर्ड है तो इसको क्या देखते हैं कि ये टू डायमेंशनल चीज है, एक प्लेन है। तो हम लोग एक ही प्लेन में इसको डिनोट कर पा रहे हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इमेज है ये टू डायमेंशनल चीज है। इसका मतलब ये एक प्लेन में बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से हम बोल सकेंगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ये तीनों का तीनों एक प्लेन में होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मान लिया जाए कि ये एक एयर है और ये एक ग्लास है। इसका मतलब क्या है? ये दो मीडियम फिक्स है। तो अगर ये दो फिक्स मीडियम के लिए लॉ बोलता है कि अगर ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आर से इसको डिनोट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जो ही हम ये दोनों मीडियम चेंज करेंगे, अगर मान लिया जाए कि ये ग्लास की जगह पर हम लोग वाटर को पुट कर देते हैं या कोई भी दूसरा मीडियम पुट करते हैं, तो क्या होगा? फिर एयर और वाटर के लिए ये कांस्टेंट फिक्स होगा। अभी जैसे कि हम लोग एग्जांपल में एयर और ग्लास ले रहे हैं, तो इंसिडेंट एंगल मतलब ये साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर जो होगा वो इस दो मीडियम के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक पर्टिकुलर मीडियम का बात किए हम लोग जिसमें कि एयर और ग्लास है, उसके लिए क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। The value of constant sin I upon sin r for a ray of light passing from air into a particular medium is called refractive index of that medium। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई भी लाइट है वो एयर से किसी मीडियम में जाता है, जैसे कि एयर से ग्लास में जाए या एयर से वाटर में जाए या कोई भी दूसरा जो कि ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि उनमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो होगा उसी चीज को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो नोटेशन होता है जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से दिखाते हैं। तो n क्या हुआ? n किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि अगर ग्लास के लिए तो हम क्या देखेंगे कि इंसिडेंट होगा रे। अब हम लोग ग्लास का अगर बात करते हैं तो क्या होगा? एक मीडियम एयर, दूसरा ग्लास। तो ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल का जो रेशियो होगा वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो यूनिटलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। तो क्या होगा? अगर बाय चांस ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है तो कोई भी अगर इसका यूनिट भी होता तो ऊपर नीचे क्या हो जाता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसका यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका सिर्फ नंबर आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। या अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 या 1.6। तो इसमें हम लोग कोई भी यूनिट नहीं दे रहे हैं, बस एक डाटा बोल रहे हैं 1.5, 1.6 to 1 इस टाइप से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या देखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम gives the indication of the light bending ability of that medium। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग किसी भी मीडियम में उसका बेंड होने का टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी मीडियम में लाइट कितना बेंड होगा।
तो हम लोग ये जानेंगे कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बढ़ता जाएगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका बेंडिंग एबिलिटी भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 या 1.6 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है, तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि जो लाइट होगा वो ग्लास में ज्यादा बेंड करेगा कंपैरेटिवली वाटर के। ठीक है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उसका बेंडिंग एबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेंडिंग एबिलिटी के। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसमें लाइट का जो बेंडिंग का टेंडेंसी होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट दो मीडियम की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि दो मीडियम में स्पीड किस रफ्तार से या इसका क्या स्पीड है। तो हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड से रिलेटेड है। लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटेन एज द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट इन द टू मीडियम। मान लिया जाए कि ये एक मीडियम है, ये एक दूसरा मीडियम है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। तो जब कोई भी लाइट मीडियम 1 में चलेगा तो उसका स्पीड कुछ और होगा और जो है वो मीडियम 2 में जाएगा उसका स्पीड चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली दोनों अलग अलग डेंसिटी का है। ये अलग ऑप्टिकल डेंसर है या रेयरर होगा, या ये वाला डेंसर या रेयरर होगा, तो दोनों में लाइट का स्पीड अलग अलग होगा। तो अब हम लोग देखते हैं लाइट के स्पीड के अंतर के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टाइप से उसमें रिलेटेड होता है। तो लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to the ratio of speed of the light in medium 1 to the speed of light in medium 2। इसका मतलब हम लोग उसका फार्मूला दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 क्या होता है, मीडियम 1 में जो लाइट का स्पीड होगा और मीडियम 2 में जो लाइट का स्पीड होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। हम लोग इसमें देख सकते हैं ये मान लिया जाए कि मीडियम 1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है, मान लिया जाए कि v है, v1 है, और मीडियम 2 में क्या है, v2 है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम लोग कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे वो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट जो भी मीडियम 1 में होगा और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम 2 होगा, इन दोनों के रेशियो का जो वैल्यू होगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको पढ़ते कहते हैं वही चीज लिखा हुआ है कि इसको लिखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको डिनोट इस टाइप से करते हैं। यहाँ पर v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कभी कभी इस n2 को इस टाइप से भी डिनोट किया जाता है। लिखा हुआ है कि सम टाइम इट इज आल्सो डिनोटेड बाय n21। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि n21 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 21, हम लोग इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मगर चूंकि इसमें पढ़ने में आपको सहूलियत होगा, इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जनरली इसका यूज बहुत कम किया जाता है, इसी नोटेशन का यूज किया जाता है, हम लोग भी आगे इसी चीज का यूज करेंगे। तो अब हम लोगों को देखना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिलेटिव कहने का मतलब ये होता है किसी दो चीज का कंपेयर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो इसमें वन मीडियम टू अनदर मीडियम कहने का मतलब हुआ कि अभी हम लोग देखते थे कि कोई भी दो मीडियम लेते थे, तो जब भी हम लोग कोई दो मीडियम लेंगे अदर देन द एयर या वैक्यूम, तो फर्स्ट जो मीडियम होगा वो एयर या वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई दो मीडियम जैसे कि ग्लास और वाटर हो सकता है, या कोई भी दो मीडियम जिसमें कि एयर या वैक्यूम ना हो। तो लिखा हुआ है व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग को देखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जब इन दो मीडियम में एक जो मीडियम होगा वो एयर या वैक्यूम हो जाएगा, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखा हुआ है when light is going from vacuum to another medium then the value of refractive index is called absolute refractive index। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल रहे हैं और उसमें एक मीडियम क्या है, वैक्यूम या एयर है। तो इस ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा
इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एयर या वैक्यूम में लाइट के स्पीड में बहुत ही कम मार्जिन होता है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि एयर में या वैक्यूम में नियर अबाउट सेम स्पीड से लाइट चलता है। तो अगर कभी भी दो मीडियम में एक मीडियम अगर एयर या वैक्यूम होगा तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ठीक है, एब्सोल्यूट की जगह पर कहीं भी लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लिया जाए कि वाटर दिया हुआ है 1.33, इसका मतलब क्या हुआ है कि लाइट का स्पीड इन एयर है और लाइट का स्पीड इन वाटर है, उन दोनों का रेशियो का जो वैल्यू है वो 1.33 है। उसी टाइप से है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बटा में या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये कभी-कभी हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल होता है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, आइस का 1.31, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, ये दोनों ग्लास है, मगर चूंकि केमिकल कंपोजिशन इन दोनों का अलग होता है इसलिए इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग-अलग है। एक का है 1.52 और फ्लिंट ग्लास का 1.65, लास्ट में डायमंड देखेंगे 2.46। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज यूजुअली वेरी फ्रॉम 1.9 टू 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बदलता रहता है, वो जनरली 1.5 से 1.9 के बीच में रहता है। और डायमंड का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है, वो करीब 2.42 के आसपास में होता है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे लिखा है कि इन टू मीडियम आर ऑप्टिकली एग्जैक्टली सेम then there is no bending occur of light when passes from one medium to another medium। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो मीडियम जो कि ऑप्टिकली सेम है, या हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो उसमें लाइट का बेंडिंग नहीं होगा अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो। फिर लिखा हुआ है सबस्टेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अनदर सबस्टेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिस मीडियम का, हम लोग बोल सकेंगे कि वो ऑप्टिकली डेंसर है, या उसमें लाइट का जो बेंडिंग होगा वो रेयर मीडियम से ज्यादा होगा। इसका मतलब कि डेंसर मीडियम में लाइट का बेंडिंग ज्यादा होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका ज्यादा होता है। अब लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 to 1। मान लिया जाए कि ये दो मीडियम लिए हम लोग, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। अगर लाइट मीडियम 1 से 2 में जाता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर सेम मीडियम हम लोग रखेंगे, मीडियम 1 और मीडियम 2, और लाइट अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगा तो इसका जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये दोनों जो होगा वो आपस में रेसिप्रोकल